सोशल मीडिया पर आपने एक ट्रेंड ज़रूर देखा होगा। अगर आपका ध्यान अगर ऐसी चीज़ों पर रहता है तो आपके ध्यान में ज़रूर आया होगा फंड कावेरी इंजन। इस तरीके से सोशल मीडिया पर ये लगातार ट्रेंड करता रहा। उसके बाद लोगों का ध्यान इसने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब ये क्या चीज़ है जिससे ये सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रहा है? तो देश की जो जनता है ना, वो चाहती है कि भारत अब खुद का जेट इंजन बनाए। और जो हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, सालों से हम दूसरे देशों से इंजन खरीदते हैं, जो फाइटर जेट खरीदते हैं, भारत इसमें खुद आत्मनिर्भर बने और खुद का एक इंजन बनाए। अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ गिने चुने हुए देश हैं जिनके पास ये फाइटर जेट बनाने की तकनीक है, जिसमें यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया। आप गिनती के ये 4 देश लेकर चलो, इन देशों के पास फाइटर जेट बनाने में ये देश ही सिर्फ कामयाब हुए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चाइना का नाम नहीं लिया मैंने, तो चाइना भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। चाइना ने पूरी तरीके से खुद के द्वारा इस तरीके का फाइटर जेट इंजन अभी तक नहीं बनाया है। वो रूस का फाइटर जेट इंजन यूज करता है और उसी फाइटर जेट जो रूस के हैं उन्हीं को रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत उन्हीं को निकाल के पुर्जे उर्जे उसके बाद उन्हें वो रिक्रिएट कर लेता है। तो इस तरीके से चाइना अपना काम यहाँ पर चला रहा है। प्रॉपर चाइना के पास कोई भी फाइटर जेट इंजन नहीं है। भारत कावेरी इंजन को बड़े लंबे समय से बनाने की कोशिश कर रहा है। 1986 में ये हमने बनाना शुरू किया। डीआरडीओ की जीटीआरई जो एक संस्था है उसने ये काम शुरू किया। उसके बाद आज 2025 है और लगभग 40 साल होने को आ गए और इस चीज़ में हम आज भी सफल नहीं हो पाए हैं। जो कावेरी इंजन है वो 80 kN थ्रस्ट का एक पावर जनरेट करता है, जो कि एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है। शुरुआत में हम इसको तेजस में यूज करने वाले थे, लेकिन 2008 में फिर तेजस को हमने इस प्रोग्राम से अलग किया, क्योंकि जब तक हम ये बनाने में सक्षम हुए 2008 में इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, तो हमने फिर इसे तेजस से अलग किया। समझो इस बात को कि आज जो मार्केट में फाइटर जेट उपलब्ध हैं उनमें जो पावरफुल इंजन लगे हुए हैं उस लेवल का हमें इंजन बनाना है। इस वजह से जब तक हम बनाने में सक्षम हो पाते हैं उसके बाद कोई नया पावरफुल इंजन आ जाता है तो फिर हम पीछे रह जाते हैं। जैसे आज आप एक एग्जांपल लेकर चलो, जैसे राफेल है, तो राफेल में जो पावरफुल इंजन लगा हुआ है, हम अगर अगले मान लो 5 साल बाद इस तरीके का इंजन बनाने में सक्षम हुए तो अगले 5 साल बाद फ्रांस किस लेवल का इंजन बना के रख देगा सामने। अगर सामने वाले देश के पास कोई फाइटर जेट है और उसमें उस पावरफुल इंजन लगा हुआ है, तो अगर हमारा मेड इन इंडिया इंजन है और हमने अपने फाइटर जेट में लगाया है तो वो उस फाइटर जेट को यहाँ पर टक्कर दे सके, इस लेवल का इंजन हमें बनाना पड़ेगा आज की डेट में। और अब जो इस पर काम चल रहा है वो है UCAV पर काम चल रहा है, जो भी एडवांस फाइटर जेट आने वाले हैं उनमें हम इसको यूज कर सकें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। तो पहली बात तो ये बनाना आसान नहीं है, नहीं तो 4 देश नहीं आज 40 देश इंजन बनाकर बैठे होते। चाइना जैसा देश इसमें सफ़र कर रहा है, वो खुद रसिया की यहाँ पर इंजन को यूज करता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इसमें जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है वो बहुत ही एडवांस लेवल की है। उसमें बताया जाता है कि जो एक विमान होता है, जो पैसेंजर विमान होता है, उसके जो इंजन में 40,000 कलपुर्जे यानी जो नट बोल्ट होते हैं ना, वो इस तरीके से लगते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रूस के पास भी फाइटर इंजन है और उसके बाद फ्रांस के पास भी है, US के पास भी है, तो हम इन देशों से ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ले लेते। तो अब US क्या देगा तुम्हें? नहीं देगा। क्या फ्रांस हमें ये तकनीक देगा? तो नहीं देगा, क्योंकि फ्रांस से जो हम राफेल खरीदते हैं, अगर फ्रांस हमें इंजन की तकनीक यहाँ पर दे देता है तो हम फ्रांस से राफेल क्यों खरीदेंगे। भाई रसिया की बात करें तो रूस हमें दे सकता है क्या? तो दे सकता है, क्योंकि अच्छा मित्र है हमारा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय फिर दबाव बनेगा हमारे ऊपर, तो ये भी बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा हमारे लिए। तो इससे डील करना और मुश्किल हो जाएगा। तो एक ही घूम फिर कर ऑप्शन होता है कि हमें खुद का अपना स्वदेशी मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर के तहत अपना खुद का यहाँ पर जेट इंजन बनाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसमें देरी क्यों हो रही है। पहला तो टेक्नोलॉजी का, किसी भी देश ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है, हम अपने बलबूते पर इसे बना रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा वो था 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद हम पर बहुत सारे सैंक्शंस लाद दिए गए। अब इस इंजन में जो पुर्जे यूज होने थे, जैसे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जैसी और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें यूज होनी थी, इन देशों ने देने से
मना कर दिया, इस वजह से डिले होता गया। उसके बाद जो टेस्टिंग करने के लिए इंजन बना लिया, उसके बाद टेस्टिंग करोगे, उसके लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं था, उसके लिए हम रूस पर निर्भर थे, तो रूस की हमें इसमें भी मदद लेनी पड़ी। तो कई कारण रहे, इस वजह से डिले होता गया। दूसरा, कभी कभी बना लेते, उसके बाद थ्रस्ट की कमी, और उसके बाद इंजन में वजन ज़्यादा हो गया। इस तरीके से कुछ ना कुछ रुकावट आती गई। तकनीक है ना, बहुत ही हाई लेवल की इंजीनियरिंग इसमें यूज होती है। अब जो ट्रेंड हो रहा है लगातार फंड कावेरी इंजन, इससे देश के लोग, देश की जो जनता है वो चाहती है कि भारत इस चीज़ में आत्मनिर्भर हो। हमें किसी देश पर अब डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, तो भारत को अपना खुद का जेट इंजन यहाँ पर बनाना चाहिए। जैसे हमने ब्रह्मोस बनाई, उस ब्रह्मोस को आप देखा होगा कि कितने सारे देश उसे खरीदने की कतार में लगे हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम ये जेट इंजन बनाते हैं तो आने वाले समय में ये बनाकर हम कितने देशों को बेच सकते हैं, क्योंकि गिने चुने देशों के पास इंजन बनाने की तकनीक है, और उनमें एक अगर भारत भी शामिल हो सकता है तो अच्छा खासा जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा यहाँ पर। इसीलिए देश के लोग खुद से जागरूक होकर इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि इसकी फंडिंग को रोका ना जाए, बल्कि इसकी फंडिंग को यहाँ पर बढ़ाया जाए। कि 40 साल हो गए, हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे? क्या फंड की कमी रही? क्या रिसर्च की कमी रही? अगर फंड अच्छा मिलेगा तो इस पर काम भी तेज़ी से होगा। इस सबको लेकर मीम भी बहुत बने कि वित्त मंत्री को यहाँ पर कोट करके कि आप जो पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लेते हो, ऐसा करो इस पर 20% जीएसटी कर दो, लेकिन जो पैसा आए एक्स्ट्रा उसको आप कावेरी इंजन के लिए फंड में उसे जोड़ देना। इस तरीके से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो कावेरी इंजन है इसके लिए अच्छा एक फंड अलॉट करे, जिससे जल्द से जल्द हम इस चीज़ को अचीव कर पाएँ। ये थी ये पूरे ट्रेंड के पीछे की जानकारी। जय हिंद।